सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में बदला कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि किस तरह एक बालक एक व्यक्ति के घमंड को तोड़ देता है। तानसेन एक घमंडी व्यक्ति है, राजा है। वह समझता है कि संगीत का उसे ही ज्ञान है, लेकिन एक छोटा सा बालक उसके घमंड को चकनाचूर कर देता है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि बेंजू बावरा द्वारा घमंडी तानसेन का घमंड उसके गायन के द्वारा चूर चूर कर दिया जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड ही विनाश का कारण होता है। इस कहानी का अध्ययन करेंगे हम। सवेरे का समय था। 12 घंटों के बीच निरंतर संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अंधेरा छाया हुआ था, अंधकार छाया हुआ था, तो अब जाके सूर्य निकला है। ठीक है, अंधकार है, समाप्त हो गया है। संग्राम होता है, युद्ध, लड़ाई या झगड़ा। आगे पढ़ेंगे। बाग के फूल आनंद मगन होकर झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। हर्ष यानी कि खुश होकर। तालियां कैसे बजा रहे थे? वो ऐसे एक दूसरे से टकरा रहे थे, ठीक है, और ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उसी को तालियां कहा गया है। प्रकाश के राज्य में सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। भोर की स्वर्णिम बेला में साधुओं की एक मंडली आगरा नगर में पधारी। भोर होता है सवेरा, प्रातःकाल, सुबह। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। तल्लीन यानी कि लीन होना, उसी में समाहित हो जाना। जो संसार का त्याग कर चुके थे उन्हें सुर ताल की भला क्या परवाह। कोई सुर ऊपर चढ़ता तो कोई गुनगुनाता था। वे अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आ घेरा। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था। ठीक है, उनको किसी से क्या मतलब था? वे गायन कर रहे थे, यानी कि गीत गा रहे थे। ठीक है, उनको ये नहीं था कि सुर हमारा अच्छा है कि नहीं है। कोई गुनगुना रहा था। तभी तानसेन के सिपाहियों ने आकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सिपाही उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर अकबर के दरबार में ले गए। मुगल बादशाह अकबर के प्रसिद्ध गवैया तानसेन ने यह शर्त रखी हुई थी कि जो मनुष्य गायन विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा के अंदर न गाए। यदि कोई इस नियम को भंग करेगा तो उसे मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सिपाही उस मंडली को पकड़कर मुगल बादशाह अकबर है मुगल बादशाह, और प्रसिद्ध गवैया तानसेन है, उसके सामने ले गए। वो कहता है कि अगर कोई गायन विद्या में यानी कि गीत गाने में अगर मेरे से ऊपर चला गया या मेरी बराबरी कर ली है तो ठीक है, अगर वे नीचे रह गए तो उनको मृत्युदंड दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेचारे साधु इस बात से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ यानी कि अनजान थे, ठीक है, उनको पता नहीं था। परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अज्ञानता भी एक अपराध है। अज्ञानता यानी कि गलती करना, बेवकूफ़ी भी जिसको हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्हें अभियुक्त बनाकर दरबार में पेश किया गया। अभियुक्त होता है मुजरिम, अपराधी। तानसेन ने गायन विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उन्हें दया का भाव कम था। मृत्युदंड
का आदेश हुआ। केवल एक 10 वर्षीय बालक को छोड़ दिया गया। अबोध बालक रोते हुए आगरा के बाजार से निकलकर जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तुम कहाँ चले गए? अब मुझे कौन प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग दिखाएगा? कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाबा है, ठीक है, उनको मृत्यु दंड दिया गया है, लेकिन उनमें एक छोटा बच्चा है बेंजू बावरा, उसको छोड़ दिया गया है। वह जंगल में आकर अपनी कुटिया में आकर रो रहा है, विलाप कर रहा है, कहता है कि अब मुझे कौन मार्गदर्शन करेगा मेरा, कौन मुझे भक्ति के बारे में बताएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे बाबा को क्यों छीन लिया और क्यों मुझे इस निष्ठुर संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया? अब कौन मेरा पालन पोषण करेगा और घोर संकटों में कौन मेरी रक्षा करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा बालक देर तक रोता रहा। बालक का रुदन सुनकर वहाँ से गुजरते शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और बोले। रुदन यानी कि विलाप करना, रोना, ठीक है। उसके बाद सुनकर वहाँ से कौन जा रहे थे? शंकरानंद, ठीक है, वो उसकी कुटिया में आ जाते हैं, ठीक है, और उनकी बातें होती है। कहते हैं आए और बोले, बेंजू बेटा अशांत मत हो। अशांत यानी कि तुम अपने अंदर, ठीक है, एक ये घृणा मत बनाओ कि तुम असफल हो गए हैं, तुम्हें सफल होना है। वे आगे बताते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। बेंजू घबराकर उठा और उनके चरणों से लिपट गया। बिलख कर रोते हुए बेंजू ने कहा, गुरुवर मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्रपात हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिलख कर यानी कि जोर जोर से रोने लग गया वो। आगे बढ़ते हैं। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बेंजू रोते हुए बोला, गुरुवर तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने फिर कहा, शांति शांति। बेंजू ने चरणों से लिपटकर कहा, गुरुवर शांति नहीं, अब मेरी प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। शंकरानंद ने व्याकुल बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, मैं तुझे वह अचूक शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। अचूक यानी कि न चूकने वाला, यानी कि वो हमेशा सफल ही रहेगा। जो भी शस्त्र देगा वो कभी विफल नहीं होगा। बेंजू उछल पड़ा, कहा, है वह शस्त्र? गुरुवर सिंगरता कीजिए। शंकरानंद बोले, उसके लिए 10 वर्ष तपस्या करनी होगी। गुस्से में पागल बेंजू ने कहा, 10 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियाँ उठाने, कष्ट सहने, भक्ति व तप करने को तैयार हूँ। मुझे वह शस्त्र चाहिए जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो सके। क्या 10 वर्ष के बाद वह मिल पाएगा? शंकरानंद बोले, अवश्य। बेंजू चरणों में पुनः झुक गया। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका यह उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में अनेक परिवर्तन हुए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई बस गई, बूढ़े प्रभुधाम चले गए, नए शिशु पैदा हो गए और जो तरुण थे वे सवेत केसी हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 वर्ष में इतना परिवर्तन हो गया कि जो बस्तियाँ थी वो उजड़ गई, यानी कि उजड़ गई, वो समाप्त हो गई हैं। कहीं बस गई, यानी कि वो उजड़ी है तो उनकी जगह है दूसरी नई है, वे बना दी गई। बूढ़े थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे वो प्रभुधाम यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। नए शिशु यानी कि छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए और वे भी लगभग नव युवक ही बन गए, यानी कि वे भी एक युवावस्था में दिखाई दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बेंजू जी तरुण होता गया और गायन विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ता गया। उसके स्वरों में जादू था और तान में आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला, अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व यानी कि विकसित हो गया है पूरी तरह से।
लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती, तुम्हें भी गुरु दक्षिणा देनी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी से विद्या ग्रहण करते हैं तो विद्या के बदले हम अपने गुरु से उससे गुरु दक्षिणा अवश्य देते हैं। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में आता है, गुरु शिक्षा प्राप्त करता है और उसी के बदले वो फीस देता है। आप ऐसे ही समझ सकते हो कि बेंजू नमस्तक हो हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। आज्ञा करे शंकरानंद बोले तो प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा यानी कि प्रण लेना, नमस्तक होना यानी कि माथा झुकाकर हाथ जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। बेंजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ कि शंकरानंद ने वाक्य पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। सुनते ही बेंजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के कठिन परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कूंद कर दी। कूंद यानी कि उसे वापस ले लिया, यानी कि वो कहता था कि जो आपने गायन सीखा है, जो सुर, जो मिठास आपकी वाणी में है, उससे तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और बेंजू बावरा ने वह सुर किस लिए सीखा था? तानसेन को सबक सिखाने के लिए। बेंजू ने होठ काटे, दांत पीसे और खून का घूंट पीकर रह गया। इतने वर्षों में आगरा की सीमा में राग अलापते हुए प्रवेश करने की हिम्मत किसी की न हुई। आज एक सुंदर नवयुग आगरा के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। उनमें से कुछ ने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दे, परंतु निकट आते ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल की तरह फैल गया। दावानल यानी कि अग्नि की तरह फैल गया। सिपाही हथकड़ियाँ लेकर नवयुग की ओर आए, परंतु पास आते ही पासा पलट गया। नवयुग के मुखमंडल से तेज की रश्मियाँ फूट फूट कर निकल रही थी। मुखमंडल यानी कि उसके मुंहों से सुर की रश्मियाँ यानी कि मोतियों की तरह उसकी वाणी उसके मुँह से निकल रही थी। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और संगीत की मधुर ध्वनियों की धारा बह रही थी। नवयुग गाने में मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। गाते गाते नवयुग चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय पीछे पीछे आ रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता जा रहा था, परंतु किसी को पता नहीं था कि किधर जा रहे हैं। जब एकाएक गाना बंद हुआ तो जादू का असर टूटा। तब लोगों ने देखा तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। हाय रे, यह कहाँ आ गए? नवयुग समय मृत्यु के द्वार पर आ पहुँचा है। तानसेन बाहर आया, अपार भीड़ को देख विस्मित हुआ और नवयुग से बोला, लगता है आज शायद तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बालक इतना मधुर गीत गा रहा था कि व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन व्यक्तियों को ये नहीं पता था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब उस बालक का गीत समाप्त होता है, ख़त्म होता है, तो सभी व्यक्तियों को जब उनकी नींद यानी कि वो एक तरफ से जादू सा उन पर हो रखा था, तो वह हटता है तो उन्हें पता चलता है कि तानसेन के दरवाजे के आगे आ गए हैं। यह बालक मृत्यु की ओर अपने आप बढ़ा है, लेकिन बात उसके विपरीत होती है। आगे बढ़ते हैं। नवयुवक मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, क्योंकि आपके साथ गायन विद्या पर चर्चा करने की मेरी तीक्ष्ण अभिलाषा हो रही है। तीक्ष्ण यानी कि छोटी सी अभिलाषा उसके मन में है। तानसेन ने लापरवाही से कहा, विलंब क्यों करते हो? अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों का मुंह टूट उन्हें हथकड़ियों का ध्यान आया। उन्होंने आगे बढ़कर नवयुवक को हथकड़ियाँ पहना दी। कहने का तात्पर्य यह है कि सिपाही भी उसको पकड़ने के लिए जब उसके पास गए, उन्होंने भी जब उस बालक की मधुर आवाज़ सुनी तो वह भी भूल गए कि इस बच्चे को हमने हथकड़ियाँ पहनानी थी। आगे बढ़ते हैं। उधर लोगों के श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे, सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक को दरबार की ओर ले गए। तितर बितर यानी कि इधर उधर हो गए, ठीक है। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई और बताया गया कि कल प्रातःकाल
नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गायन युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार तानसेन को होगा, और यदि तुमने उसे पराजित कर दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। वह नवयुवक कोई और नहीं, बेंजू बावरा ही था। उसने शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली, सहर्ष यानी कि खुशी से। इसी दिन के लिए उसने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। रवि की पहली किरण ने, रवि यानी कि सूर्य की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर का मार्ग दिखा दिया। बेंजू की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की इजाज़त दे दी गई। कौतुक होता है उत्सुकता, मन में उत्सुकता होना कि किस तरह यह युद्ध होगा, कि वह बेंजू बावरा उस बच्चे को, उस तानसेन को हरा भी पाएगा या नहीं। बेंजू की विद्वता की धाक पूरे राज्य में जम चुकी थी। जो व्यक्ति कभी शाही सवारी या बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर नहीं निकलते थे, वे भी आज नई नई पगड़ियाँ गोट कर बांध रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि तानसेन का इतना दबदबा था कि व्यक्ति है तीज त्योहार को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन उन व्यक्तियों ने उस बालक की ध्वनि, उसका गायन सुन लिया था, और उनको उम्मीद थी कि यह बालक अवश्य ही विजय होगा, इसलिए वो भी बाहर आ गए थे नई नई पगड़ियाँ बांधकर। निर्धारित समय पर बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठ गए। निर्धारित यानी कि जो समय था अकबर का बैठने का, जो समय बताया गया था, उसी समय पर अकबर है अपने सिंहासन यानी कि कुर्सी जो है उनकी, उस पर बैठ गए। उनके समक्ष यानी कि सामने तानसेन और बेंजू बावरा बैठे। अकबर ने प्रतियोगिता को आरंभ करने का आदेश दिया। सर्वप्रथम तानसेन ने संगीत विद्या के संबंध में बेंजू बावरा से कुछ प्रश्न पूछे, जिनका बेंजू ने उचित उत्तर दिया। उचित यानी कि सही उत्तर सुनकर लोगों ने हर्ष से तालियां बजाई। उनके मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियाँ स्वतः ही निकलने लगी। इसके पश्चात बेंजू बावरा ने सितार पकड़ा और उसके तारों को झंकृत किया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई। झंकृत यानी कि जब उंगलियां लगाई, ऊपर नीचे उंगलियां की और वो तार आपस में टकराए और एक साउंड, एक ध्वनि इतनी सुंदर निकली तो ब्रह्मानंद यानी कि वे वहीं पर उसी में खो गए, डूब गए। वृक्षों के पत्ते तक निश्चल हो गई। निश्चल यानी कि एक जगह रुक गए, वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो झूमने लगे। बेंजू बावरा की उंगलियां सितार के तारों पर दौड़ रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांगे मारते हुए आए और बेंजू बावरा के पास खड़े हो गए। बेंजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाते ही रहे। तल्लीन यानी कि उसमें वो लीन हो गए, इतने उसमें समा गए कि वो सुर में सुर और मधुर से मधुर आवाज़ है निकालते रहे। हिरन मस्त थे। बेंजू बावरा ने सितार रख दिया और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। किनको पहना दी? हिरणों को। और हिरणों को ये भी नहीं पता था, वो इतनी मस्त हो गई थी उनके गायन में कि कब तुम्हारे गले में फूलों की माला डाल दी गई है। फूलों के सप्रे से हिरणों की लोटी सुधी यानी कि जो नींद जो उसमें वो समाहित हुई थी, गीत सुनकर, वो ध्वनि सुनकर वहाँ पर आकर रुक गई थी, वो वापस आई और वे चौकड़ी मारते हुए झाड़ियों में चले गए। चौकड़ी यानी कि उछलते हुए, ठीक है, झाड़ियों में चले गए। बेंजू ने कहा, तानसेन फूल मालाओं को वापस यहाँ मंगवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या से पूर्ण निपुण मानूंगा। तानसेन भी संगीत विद्या में सिद्धहस्त थे। उन्होंने पूर्ण प्रवीणता के साथ सितार बजाया। प्रवीणता यानी कि एक नई ध्वनि के साथ सितार बजाया। इतना अच्छा सितार उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गए और पसीने से तर हो गए। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उनकी उंगलियां दुखने लगी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन नहीं आया, चेष्टा होती है बेटा एक किस्म की कोशिश, ठीक है, एक प्रयास करना। तब तानसेन की आंखों के सामने मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया और लज्जा ने उसका मुखमंडल तमचा उठा। अंत में खिसिया कर बोले, वे हिरन तो अकस्मात इधर आ निकले थे।
राग का प्रभाव थोड़े ही था। सांस है तो दोबारा बुलाओ। बेंजो बावरा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। उसने सितार उठाया और एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और सुनने वाले फिर से उन संगीत लहरों में डूबने लगे। हिरन बेंजो बावरा के पास फिर आ गए, वे ही हिरन जिनकी गिरवाओं में बेंजो ने फूल मालाएं डाली थी। गिरवाओं यानी कि गर्दन में, और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से खींचे चले आए थे। बेंजो बावरा ने जैसे ही उनकी ग्रीवा से मालाएं उतारी, हिरन कूदते फादते हुए पुनः लुप्त हो गए। लुप्त यानी कि समाप्त हो गए, वहीं झाड़ियों में चले गए। अकबर को तानसेन से अगाध प्रेम था। किसको? अकबर को। अकबर वहाँ का शासक है और यह उसके राज्य में रहने वाला एक गवैया है। गवैया यानी कि सुंदर गायन करने वाला। अगाध प्रेम होता है, गहरा, बहुत ही ज़्यादा। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ पर आया। कंठ यानी कि गला। लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? तानसेन शर्त जो हार गए थे, विवश होकर उन्होंने संक्षेप में निर्णय सुना दिया, बेंजो बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपते हुए बेंजो बावरा की ओर बढ़े। जिसने किसी को मृत्यु के घाट उतारते समय दया नहीं की थी, वह दया की भीख मांगने लगा। तब बेंजो बावरा ने कहा, जहाँ पनाह, मेरी प्राण लेने की इच्छा नहीं है। बस आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो आगरा की सीमाओं के अंदर आएगा, तानसेन से हार जाने पर मरवा दिया जाएगा। ठीक है, बेंजो बावरा ने क्या किया? तानसेन हार गया है। बेंजो बावरा ने तब फिर ये कहा कि जो ये आपने नियम बना रखा है कि जो भी तानसेन से हारेगा मार दिया जाएगा, इस नियम को हटा दिया जाए। अकबर ने अधीरता से कहा, अधीरता यानी कि धीमी आवाज़ में, यह नियम आज अभी और इसी क्षण समाप्त करता हूँ। क्षण यानी कि समय। तानसेन बेंजो बावरा के चरणों में गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बेंजो बावरा ने उत्तर दिया, यह उपकार नहीं, प्रतिकार है। 12 वर्ष पहले तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। तो हमने बदला कहानी का अध्ययन कर लिया है। यहीं पर हमारी जो कहानी है वो समाप्त होती है।